सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2670 रुपए का प्राइसिंग देखने को मिल रही है एंड भयानक तेजी 8% की भयानक तेजी। लेकिन उससे ज़्यादा सवाल बन चुके हैं, क्या यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, क्या यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, क्या यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। हाई दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। ये सब इम्पैक्ट जो है ना वो एनएसई का है एंड ये इम्पैक्ट आपके सामने और ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो बेसिकली जो मैं आपसे पहले कह चुका था ना कि इस बीएसई को ना कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप सोचते रह जाएंगे, समझते रह जाएंगे कि आपको बाई करना है या नहीं करना है, क्या कर लेना चाहिए, बहुत ऊपर आ गया, बहुत ऊपर आ गया, ये और ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे तो इसने 4-5 दिन अपना बेस बनाया 2400 के अराउंड एंड उसके बाद एकदम से स्पाइक दी। जबकि मार्केट को पता था कि एनएसई आ रहा है, इनकी जो एक्सपायरी डे है वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो, बट बीएसई जानता है कि अब एनएसई इम्पैक्ट डाल नहीं पाएगा मेरे ऊपर। तो ये तो बात क्लियर है कि एनएसई चाहे कुछ भी कर ले, हमने अपनी जगह बना ली है एंड अब हम इसी तरीके से काम करने वाले हैं। एंड ये रेगुलर अपडेट है। आप देखेंगे अनलिस्टेड मार्केट के अंदर ना एनएसई का भाव 2400 के जगह जगह दिखा रहा है ना, इसमें 50 रुपए और ऐड कर दीजिए क्योंकि जगह जगह अब 2450 का प्राइसिंग भी देखने मिल रही है। हालांकि उतना रफ्तार नहीं मिल रही है एनएसई के अनलिस्टेड प्राइस को जितना कि एकदम से अभी देखने को मिला था। स्पाइक पर स्पाइक, पहले 2000 फिर 2100 फिर एकदम से 2200, उस तरीके की स्पाइक नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्पाइक आ चुकी है एंड काफ़ी हाई प्राइस अब हो चुका है। बट कहने को कुछ नहीं कह सकते, होने को कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बट अभी यहाँ पर ना 2450 का जो प्राइस है वो पहुंच चुका है। एंड बात ये नहीं है कि 2450 का प्राइस पहुंच चुका है, बात ये है कि मार्केट कैप 6 लाख करोड़ का पहुंच चुका है। एंड थोड़ा सा अगर 100 रुपए और बढ़ गया ना ये एनएसई, तो आप ध्यान रखिएगा कि इंटेल जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेसर कंपनी है वो यहाँ पर ना मार्केट कैप बाई मार्केट कैप ये पीछे रह जाएगी एनएसई से। एंड देखो मैं तो आपको सही बताऊं ना, अब आप जो बाई करने जा रहे हैं हाई प्राइस पर बीएसई को, मतलब आप बहुत कुछ छोड़ चुके हैं। एंड जो मैं बताता हूं ना कि बाई छोड़ो, अगर आप होल्ड कर रहे हैं एक लंबे टाइम से बीएसई को, आप मेरी बात सुनिए कि आपको क्या देखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ना सिर्फ तेजी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ना सिर्फ एनएसई को देख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं, ये पीछे जो चल रहा है आपके सेल्स का नंबर, आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए क्या सेल्स आती थी 2023, 2022, 2021 के आसपास। ये आपके सामने 2018, 2016 से लेकर अब तक का है। 2023 तक क्या ही था इनके पास, कुछ नहीं था जब तक एफ में ये नहीं उतरे। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ में उतरे और आप एक भाग्यशाली लोग हैं कि आपको बीएसई जो है ना वो पहले से लिस्टेड मिल गया। अदरवाइज आज की डेट में अगर ये आईपीओ आ रहा होता बीएसई का 1 लाख करोड़ के आसपास का, तो जो पहले इनके इन्वेस्टर्स थे वो आज एंजॉय कर रहे होते। आपको तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी मिल जाती, क्या आप उतना रिटर्न कमा पाते कि भाई बहुत पैसा बनाया लोगों ने, बहुत पैसा बनाया। इतना पैसा बनाने का मौका नहीं मिलता आज की डेट में अगर बीएसई का आईपीओ आ रहा होता 1 लाख 10 हज़ार करोड़ के आसपास का। तो वो आप समझिए, आप देखिए इनके पास कुछ नहीं था। मार्च 2024 से मार्च 2025 आप देखें क्या सेल्स बदली है, 1592 करोड़ से डबल हो गई सेल्स। आप ये देखिए क्या एनएसई ये कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई। उसका टाइम था जब वो शुरुआती दौर था ना, वो एनएसई भी कुछ ऐसे ही करके देता था। बट आज की डेट में उसका जो सेल्स का नंबर है वो 3-3 हज़ार करोड़ के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है, लेकिन यार डबल हुआ है। तो अंतर है, आपको ना शुरुआती दौर वाली कंपनी देखने को मिल गई एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना आपका रिटर्न बना है। अगर आज की डेट में, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीएसई का आईपीओ आपका 1,10,000 करोड़ के आसपास का आता होता ना, तो आप क्या ही कमा पाते वहां से। लेकिन कमाने का बहुत मौका मिला, लोगों ने कमाया एंड अभी भी कमाने का मौका है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको झटके मिलेंगे। तो अभी ना ये एक हाई वैल्यूएशन अब इंजॉय कर रहा है एंड यहाँ पर आपको वॉलिटिलिटी झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि होने को कुछ भी हो सकता है। क्या डबल नहीं हो सकता है। मैं आपके अंदर ना कोई भावनाएं नहीं जगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से एनएसई का वैल्यू है, अगर बीएसई कुछ इस तरीके से नंबर लाता रहे ना आगे, तो एक दिन में नहीं डबल हो जाना है, टाइम लगेगा। बट यहाँ पर आज की डेट में जो मार्केट कैप है उसको डबल होने में टाइम नहीं लगेगा। एंड देखो भाई एनएसई कितना यहाँ पर ना प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है भाई। इस बार ना 8,900-9,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है अगर उसका अदर इनकम को हटा दें। राइट, अदर इनकम को अगर हम हटा दें तो उसका 8,900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, जो कि उसके यहाँ पर बिजनेस से आई। तो वो थोड़ा सा आप समझिए।
बीएसई ने यहाँ पर ना प्रॉफिट में भी यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उसमें डबल का महारत हासिल करी है, उसका प्रॉफिट डबल हो गया। 1322 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि हाई वैल्यूएशन में चल रहे हैं, एनएससी के आईपीओ तक हो सकता है हाई वैल्यूएशन पे चले, बट उसके बाद करेक्शन आपको देखने को मिले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो आपको एक बेहतरीन नज़ारा ही यहाँ पर बीएसई के अंदर देखने को मिलेगा। ये बात जो होल्ड कर रहे हैं ना एक लंबे टाइम से, उनको थोड़ा समझनी चाहिए। मैं बाई के लिए नहीं, क्योंकि अभी ना सिर्फ और सिर्फ एनएससी के आईपीओ को देखकर ही लोग बाई करने के लिए टूट रहे हैं, बट जिसको फंडामेंटल लवर है, जिसको यहाँ पर ना बीएसई पसंद आता है, वो एक लंबे नज़रिए से देख रहा है, तो उसको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। आपकी यही सब कुछ है, ये एनएससी वेनएससी ये कहाँ पर है, वहाँ पर है, वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ दीजिए। आप कहाँ पर है ये आप खुद को देखना स्टार्ट करिए, आपकी ग्रोथ कहाँ पर है ये देखना स्टार्ट। एंड करेंट में ना मार्केट कैप आपका चल रहा है 1,00,000 ऑलमोस्ट 8,600 करोड़ का, राइट। 1,08,600 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप है क्या एनएससी के कंपैरिजन? तो ऐसा तो नहीं है कि एनएससी से ज़्यादा महंगा हो गया। ग्रोथ है तभी तो यहाँ पर ना आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल ही रहा है। हालांकि यहाँ पर बात सही है कि यहाँ पर जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिलती है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी है। अब वो स्मार्ट जो लोग हैं वो क्या एक अनुमान लगाने की कोशिश करें, क्या उनकी तरफ से बाइंग हो रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिटेल क्या है, रिटेल तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड ही आप कह सकते हैं, उसका दिमाग बिल्कुल यहाँ पर ना आप कहो कि कचरे समान है वो। रिटेल 100 रिटेल में ऐसा ना कोई सिर्फ और सिर्फ 10 रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो वास्तव में उन लोगों की तरह दिमाग दौड़ाते हैं जो स्मार्ट पीपल कहे जाते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर कहे जाते हैं। तो आप खुद को थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर में कन्वर्ट करिए, ज़्यादा बेहतर है। पी रेशियो 81.91 का है एंड इंडस्ट्री भी चल रहा है आपका 60.67 का, राइट। आज की डेट में अगर आप देखें तो क्या भाव चल रहा है आपका, यहाँ पर करेंट मार्केट कैप है ये, अगर आपका यहाँ पर बोनस वोनस ना हुआ होता तो आज की डेट में आप उसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो 8,100 रुपये का प्राइस जो बीएसई है उसने छू लिया। तो मैं तो ऑलरेडी आपका जो है ना वो 10,000 रुपये का टारगेट लेकर चल ही रहा था, लेकिन क्या करें भाई साहब ने बोनस दे दिया। लेकिन बोनस दे दिया तो क्या हुआ, आप देखेंगे जैसे ये 3,500 के अराउंड ये प्राइस पहुंचेगा, आपका 10,000 रुपये का प्राइस जो है वो हिट कर जाएगा बोनस से पहले अगर आप देखते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए हाई वैल्यूएशन तो चल रहा है। मेरा बस यहां पर अभी भी मैं आपसे कह दूं कि जैसे ही एनएससी का आईपीओ आए, आपके पास अगर 10 शेयर हैं या 20 शेयर हैं आपके पास बीएसई के, आप उसमें से थोड़ा सा बेच लीजिए, पूरा नहीं बेचना है, थोड़ा सा बेच लीजिएगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि एनएससी का आईपीओ एंड एफएनडो का पार्ट है बीएसई, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो है ना इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आती है जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। जब एनएससी का आईपीओ लिस्ट हो जाएगा हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिले, वो बात की बात है, तब हम कवर करेंगे। बट मेरा यहाँ पर कहना है कि अगर आपको अच्छी खासी तेज़ी इंजॉय करने के लिए मिल जाए ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपका एनएससी आईपीओ से लिस्टिंग से पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले आपको थोड़े से शेयर्स हटा लेने। जैसे 20 हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 5 से 7 शेयर हटा लेने हैं, कम से कम हटा लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। हाई वैल्यूएशन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा होगा ये स्टॉक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट वो बात की बात है, ये अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपको करना क्या है, एंड दैट्स वाई तभी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो बनेंगे। एंड लास्ट तो देखिए जो बाई करेगा ना उसके हाथ में अभी वॉलेटिलिटी ही आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी। हो सकता है आपको जो है ना बाई करने पे लॉसेस भी लगे, सिंपल सी बात, क्योंकि आप किस भाव पर बाई कर रहे हैं, लोग किस भाव पर बाई कर चुके हैं, तुम बहुत लेट हो, सिंपल सी बात। तो ये यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पर ना मैटर करता है। बट अगर आप इस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, आप थोड़े से लॉसेस को इधर उधर देख सकते हैं, तो फिर यहाँ पर ना क्या बड़ी बात। तो बात यहाँ पर इतनी सी आ जाती है। अभी भी सही मायने में देखें तो 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप तो नहीं है। आफ्टर ऑल ये सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज है भाई। अगर आप देखें एक तो सबसे पुराना एक्सचेंज है ये, अभी यहाँ पर एनएससी के कंपैरिजन एफएनडो भी ये सेकंड बिगेस्ट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये अपना ना उस वक्त पहचान नहीं पाए थे खुद को, आज की डेट में इन्होंने अपने आप को पहचानना स्टार्ट किया, तो इसीलिए इनको वैल्यू मिल रही। और अनुमान यही है कि ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी आगे चलकर भी। तो ये पूरी सी बात है। जब बीएसई का मैनेजमेंट डरा हुआ नहीं है तो आप क्यों डरे हुए हैं? मैं तो यहाँ पर यही कह रहा हूँ, जो होल्ड कर रहा है सबसे बड़ी बात आपके लिए है,
आप किस भाव पर होल्ड कर रहे हैं ये मैटर करता है। मतलब आप एक लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, आपका भरोसा है बीएसई पर, तो आपके लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो अभी यहाँ पर ना इसको प्ले करने के लिए सोचेगा, उसको वॉलेटिलिटी प्लस लॉसेस का भी सामना करना पड़ेगा। एंड ये मैंने आपसे बहुत पहले ही कह दिया था कि एनएसई के आईपीओ तक हो सकता है कि आप इसको प्ले करने की कोशिश करें, हो सकता है आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिले, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी एंड आपको उसमें लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट तो आगे की बात है, लॉसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा। एंड अभी अगर आप देखें तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक रेंज आपको बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेस कहाँ पर बनाया, 2400 का बेस बनाया है इसने, एंड यहाँ पर ना 2500 आपका टॉप था। तो यहाँ पर ना 2400 और 2500 ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है बीएसई के अंदर अभी करंट के हिसाब से। बाकी सेकंड बिगेस्ट आपकी जो रेंज है, जो आपका एक ना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका है 2290 और 2212 रुपये। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसको ध्यान में रखना है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। 2212 2290 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी दिनों तक यहाँ पर 2290 पर अपने आप को टिका कर रखा है। एक सेलिंग भी आई थी, बड़ी कैंडल रेड बनी थी एंड वहीं से यहाँ पर ना घूमा है, तो 2290 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअल बेसिस पर ये एक गैप है, तो हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि एनएसई का आईपीओ दूर हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई भागते रहोगे, कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो गिरावट में बेहतर ये होगा, जो बाई करने के लिए आप घूम रहे हैं ना, जब गिरावट आए ना कोई ऐसी कि आपको बाई चांस आपको 2212 रुपये, 2200 या थोड़ा सा उसके निचले लेवल मिल जाए, तो फिर आप एक एंटर करने के लिए कोशिश करिएगा। अदरवाइज 8% 9% की तेज़ी मिल जा रही है एंड उसके बाद एक कंसोलिडेट चलता है, फिर ये चलने लगता है, तो फिर यहाँ पर ना आप बस सोचते रह जाएंगे। लेकिन गिरावट में अगर आपको मौका मिल जाए वास्तव में बाई करने का, तो फिर यहाँ पर देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर या ब्रोकर से पूछ कर करिएगा। बट वॉलेटिलिटी काफ़ी देखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, वॉलेटिलिटी काफ़ी देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ जो होल्ड कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना प्ले भी करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको एक हाई वैल्यूएशन एंजॉय करने को मिल रही है एनएसई के आईपी की वजह से, हाई वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रही है। वैसे कोई हाई वैल्यूएशन नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप देखेंगे एनएसई के हिसाब से, अगर आपको जो है प्राइसिंग 3500 बाई चांस देखने को मिले, 3000 3200 देखने को मिल जाए, तो ये हाई में ही है, ठीक है ना, हाई में ही है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना बेच कर अपने आप को सेव करना पड़ेगा एंड जब लो लेवल पर आए तो फिर यहाँ पर बाई कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना वापस से वो उतनी क्वांटिटी मिल जाए। इवन आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेगी नीचे बाई करने पे। अब वैसे भी अगर आप बुक कर लेंगे तो आपका पैसा आपकी जेब में ही जाएगा, किसी और सामने वाले की जेब में तो जाएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो स्ट्रेटजी बनाकर चलिएगा और पहले से ही स्ट्रेटजी बना के चलिएगा, क्योंकि एनएसई का आईपीओ आप जानते कितना बजिंग है। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा कोई बजिंग आईपीओ आ रहा है तो एनएसई का है। तो वो ध्यान रखिएगा, सब लोग यहाँ पर ना स्टॉक ढूंढ रहे हैं प्ले करने के लिए एंड इस मार्केट में सबसे अच्छे स्टॉक जो है ना प्ले करने के लिए वो दो ही हैं, एक तो बीएसई, दूसरा आपका यहाँ पर आईएफसीआई। एक तो आपका बीएसई, दूसरा आपका आईएफसीआई, क्योंकि आईएफसीआई के पास जो उनकी सब्सिडरी है उनके पास शेयर्स हैं एनएसई के 11 करोड़ एंड उसकी वैल्यू 25,000 करोड़ बन जाती है। तो आईएफसीआई अच्छा प्ले बन जाता है सस्ते में एंड फिर एक्सचेंज बीएसई तो है ही। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा अपना, यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, नए खरीदार हैं तो आपको वॉलेटिलिटी एंड लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, करना पड़ सकता है, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है इतने तेज काम नहीं करेगा जितना तेज इसमें वॉलेटिलिटी काम करेगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।